क्या गांधी जी का चौरी चौरा कांड के बाद एक देशव्यापी आंदोलन को अचानक रोक देना एक बहुत बड़ी भूल थी, या फिर ये एक सोचा समझा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस सबसे विवादास्पद फैसले के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, इस एक फैसले से पूरा देश स्तब्ध था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक उस वक्त के कई बड़े राष्ट्रवादी नेता हैरान भी थे और नाराज भी। उन्हें ऐसा लगा कि जब मंजिल बिल्कुल करीब लग रही थी, ठीक तभी गांधी जी ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस पूरे विवाद की परत दर परत जांच करेंगे। हम समझेंगे कि उस समय असल में हो क्या रहा था, वो हिंसक घटना क्यों हुई, और सबसे जरूरी, गांधी जी के उस फैसले के पीछे की असली वजह क्या थी। तो चलिए सबसे पहले उस समय में लौटते हैं। साल था 1921 का अंत। असहयोग आंदोलन को शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था और पूरे देश में एक अलग ही ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ रही थी। मतलब आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका था। 1 साल के शांतिपूर्ण असहयोग के बाद अब सीधी और ज्यादा टकराव वाली कार्रवाई करने की तैयारी हो रही थी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। असहयोग का मतलब था सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करना, लेकिन सविनय अवज्ञा का मतलब था सीधे सीधे सरकार के बनाए कानूनों को मानने से ही इनकार कर देना। और ये ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा की। जो चीज एक शांतिपूर्ण जुलूस के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक हिंसक टकराव में बदल गई। पुलिस की गोलीबारी ने जैसे आग में घी डालने का काम किया और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। और हुआ ये कि जब पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने के अंदर भागे, तो गुस्साई भीड़ ने पूरे थाने में ही आग लगा दी। इस एक घटना में अंदर फंसे सभी 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। अब जब इस भयानक हिंसा की खबर गांधी जी तक पहुंची, तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसने उनके अपने ही समर्थकों को भी हैरान कर दिया। और यही सवाल उस समय हर किसी के मन में था। क्या एक दूर दराज के गांव में हुई घटना की सजा पूरे देश के आंदोलन को दी जाएगी? जी हाँ, उन्होंने पूरे के पूरे आंदोलन को ही रोक दिया। एक ऐसा आंदोलन जो अपने चरम पर था, जो एक बड़े सविनय अवज्ञा अभियान में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार था, उसे अचानक खत्म कर दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में एक निराशा की लहर दौड़ा दी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर गांधी ने ऐसा किया क्यों? क्या ये सिर्फ एक भावुक फैसला था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति छिपी हुई थी? चलिए दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एक फैसले को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ आलोचक थे जिनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ी हिमालय जैसी भूल थी। वहीं दूसरी तरफ समर्थक थे जिनका मानना था कि ये एक शानदार रणनीतिक कदम था। और यही शायद सबसे बड़ा रणनीतिक कारण था। गांधी जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार बस किसी एक बहाने की तलाश में है ताकि वो पूरे आंदोलन को बेरहमी से कुचल सके। चौरी चौरा की घटना उन्हें वही बहाना दे देती जिससे पूरे देश में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल वजह थी, आंदोलन की थकान। देखिए, कोई भी जन आंदोलन हमेशा के लिए एक ही ऊर्जा के साथ नहीं चल सकता। गांधी जी ये समझ रहे थे कि लोग अब थक रहे थे और एक थके हुए ढीले पड़ते आंदोलन पर सरकार का दमन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। ये जो शेर वाली उपमा है ये गांधी जी की सोच को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि भविष्य में एक ज्यादा मजबूत और असरदार हमले की तैयारी थी। उन्होंने आंदोलन की बची खुची ऊर्जा को बचाने के लिए उसे रोक दिया ताकि सही समय पर उसे फिर से शुरू किया जा सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आंदोलन को रोकने से वो पूरी तरह से फेल हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही आंदोलन को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन इसकी जो उपलब्धियां थीं वो बहुत बड़ी थीं। ये भारत का पहला सच्चा देशव्यापी जन संघर्ष था जिसने राष्ट्रवाद की आग को देश के कोने कोने तक पहुंचाया
और आने वाले सभी आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आंदोलन को वापस लेने के फैसले ने संघर्ष की ऊर्जा और उसकी नैतिक शक्ति को बचाए रखा। इसने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने और आखिरकार सफल होने का एक मौका दिया। और ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति में ये जानना बहुत अहम है। कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक कदम पीछे हटना होता है।